एप्स्टीन फाइल्स ने एक और मामले से पर्दा उठाया है दोस्तों, और इस बार जो सच बाहर आया है उसने मोदी जी के उस दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं जिनमें सरकार सिर्फ ऑफिशियल रास्तों पर चलती है का दावा किया जाता है। यह कहानी अब सिर्फ एक अपराधी की है ही नहीं, अब इसमें जुड़ गया है दोस्ती का वो गहरा रंग जो पर्दे के पीछे से देश की कूटनीति को कंट्रोल कर रहा था। 7 समंदर पार अमेरिका की जेल से निकली उन फाइलों ने अब उस सीक्रेट गेट का ताला खोल दिया है जिसके जरिए मोदी जी के करीबी लोग अंतरराष्ट्रीय सौदेबाजी कर रहे थे। और इस बार नाम उछला है अब दिवालिया हो चुके मोदी जी के खास बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी का। बात है 16 मार्च 2017 की। एप्स्टीन की फाइलों से एक ऐसा मैसेज निकला है जिसने हड़कंप मचा दिया है। अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को मैसेज कर रहे थे और जानते हैं क्या कह रहे थे? वो लिख रहे थे कि नेतृत्व चाहता है कि मैं जल्द से जल्द जेरेड कुशनर और स्टीव बैनन से मिलूं। यानी मोदी जी के करीबी उद्योगपति उस दौर के अमेरिकी सत्ता के सबसे ताकतवर लोगों तक पहुंचने के लिए एक यौन अपराधी की मदद मांग रहे थे। सवाल यह है कि वो कौन सा नेतृत्व था जो अनिल अंबानी को एप्स्टीन के चरणों में भेज रहा था? क्या यह वही नेतृत्व है जो दिन रात सो कॉल्ड देश प्रेम की बातें करता रहता है? मामला यही नहीं रुकता। अनिल अंबानी एप्स्टीन से यह भी मदद मांग रहे थे कि मई 2017 में पीएम का वाशिंगटन डीसी दौरा होने वाला है और उसमें सहायता चाहिए। बाकी आप पीएम कौन है जानते हैं। अब पूरा देश सन्न है। आखिर एक निजी उद्योगपति को एक संदिग्ध और अपराधी व्यक्ति के माध्यम से इतनी बड़ी कूटनीतिक पहुंच क्यों दिलाई जा रही थी? क्या मोदी जी का अमेरिकी दौरा सुगम बनाने का जिम्मा एप्स्टीन जैसे दरिंदों को दे दिया गया था? जब उस वक्त स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जैसी कद्दावर बीजेपी नेता विदेश मंत्रालय संभाल रही थीं, तो फिर नियमित सरकारी चैनलों को दरकिनार क्यों किया जा रहा था? क्या मोदी जी को अपने ही विदेश मंत्रालय पर भरोसा नहीं था जो उन्हें एक बैक चैनल अपराधी की जरूरत पड़ गई? और सबसे बड़ी बात, एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी को लेकर जो कुछ लिखा गया है वो तो रूह कपा देने वाला है। एप्स्टीन ने अपने ईमेल में दावा किया था कि मोदी ने उसकी सलाह ली और इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए डांस किया और गाया। ये शब्द भारत के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा पर एक बड़ा तमाचा है। एप्स्टीन ने लिखा इट वर्कड, यानी वो काला एजेंडा सफल रहा। आखिर ये चैनल किसने अधिकृत किया था? इट वर्कड का मतलब क्या था? क्यों भारत की साख को एक दरिंदे के हाथों में गिरवी रखा गया? क्या मोदी सरकार के पास इसका कोई जवाब है? विपक्ष अब सीधे पूछ रहा है मोदी जी कि आप और आपके दोस्त अनिल अंबानी एक ऐसे आदमी के संपर्क में क्यों थे जिसने नाबालिग बच्चियों की तस्करी का साम्राज्य खड़ा किया था? क्या यही वो विश्वगुरु बनने का रास्ता है जो एप्स्टीन की सलाह से होकर गुजरता है? आज दुनिया देख रही है कि कैसे मोदी जी ने अपने निजी रिश्तों और दिखावे के चक्कर में देश का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया है। एप्स्टीन की 2019 में जेल में संदिग्ध मौत हो गई, लेकिन उसके छोड़े गए ये पन्ने आज भी साहेब की साख को कटघरे में खड़ा कर रहा है और जवाब देने की जगह सत्ता के गलियारों में अब सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है।